हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पहले से बढ़िया बढ़िया बने रहो। हेल्थ का विशेष ध्यान रखो। दूसरा, अभी क्या है, सारे बच्चे नीट का एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। हर किसी बच्चे को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के फेस पे नीट का खौफ है। कुछ बच्चे रिलैक्स मोड में तैयारी कर रहे हैं। तो खौफ सबको रहता है, ध्यान रखना। चाहे मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं भी एग्जाम दूंगा ना तो मुझे भी खौफ रहेगा, लेकिन इस खौफ को कम कर सकते हैं दूसरी वाली बात है, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके। आपने देखा था जब आपने ट्वेल्थ के दिए थे एग्ज़ाम, अभी जैसे कुछ बच्चे अभी दे करके आए होंगे, तो उनको बहुत बहुत टेंशन हुई होगी, यार टेंथ से ज़्यादा बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ बहुत वैसा होता होगा घबराने वाला नहीं। अभी आपने दिया, आपको क्या लगा हुआ है, यार वही है जो चलते हैं, पेपर देना होता है बस। ऐसे ही ध्यान रखना, टेंशन ना लें। टेंशन से कुछ नहीं होने वाला, सॉल्यूशन से होगा। तो दो चार सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फटाफट से सुनो। सॉल्यूशन नंबर 1, अभी आपका मैं जानता हूँ ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ना बहुत बड़े हैं, ये गलती नहीं है आपकी। बहुत सारे सिलेबस होता है इसमें, एक को बेचारा रिवाइज करता है बच्चा, दूसरा इधर से खिसक रहा होता है। एक को रिवाइज में लाता है बेचारा, दूसरा खिसक रहा होता है। ये सबके साथ होता है। और तो और बता दूं आपको, टीचरों के साथ भी यही होता है। वो तो ये है कि अपना टॉपिक तैयार करके आ रहे हैं तो आपको पढ़ा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो वो 30 की 30 उसे याद है? बताओ। प्रैक्टिस में है, थोड़े बहुत याद भी है, थोड़े बहुत पढ़ के आ रहा है। यही आपको करना है बेसिकली। क्या करना है, अब टाइम है हमारे पास बहुत कम। 7 मई को आपका एग्जाम है। चलो, नंबर 1 क्या करना है, डायरी खरीदनी है मोटी वाली, ठीक है। डायरी में क्या करना है आपको, हर चैप्टर का, क्योंकि देखो बायो के अलग हैं 30 चैप्टर, फिजिक्स के अलग हैं 30 चैप्टर, केमिस्ट्री के अलग हैं 30 चैप्टर। हर डायरी में हर चैप्टर को, डायरी में हर चैप्टर को 3-3 पेज में ले लो। अगर मान लो आप कहते हो सर चैप्टर बड़ा है, तो कोशिश करो उसे 5 पेज में लाने की। सारे फॉर्मूले को एक तरफ लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद और एक और चीज, जहां पे एक्सेप्शन है उनको स्टार लगा लगा के याद करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, सारे चैप्टरों को शॉर्ट नोट्स में डिवाइड कर लो। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि आपने रिवीजन बहुत कर लिया है, तो आप क्वेश्चन के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते फिर वो चीज बोरियत आने लगती है, ध्यान रखना है ना। जैसे मान लो कुछ बच्चे तो क्या है कि फिजिक्स को भी ऐसे ही फेर रहे हैं, नहीं नहीं वो तो है, लेकिन अब आप क्वेश्चन के थ्रू चले जाओ। केमिस्ट्री को ऐसे कर रहे हैं, नहीं नहीं करना जरूरी है, सुबह सुबह तो ये रिवाइज में लेना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी आप क्वेश्चन के थ्रू भी चले जा सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज सीखी, तो उसको कैसे रिएक्शन को ला रहे हो काम में, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने जीओसी का कोई कॉन्सेप्ट सीखा, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, तो उसको लगाना कैसे मॉलिक्यूल में, ये आपको आना चाहिए। और ये जो आएगा, ये आएगा क्वेश्चन के प्रैक्टिस से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक डायरी में उनको लिखो। दूसरा, अगर आप मान लीजिए किसी भी चीज़ से, मान लो कि आपको लग रहा है यार बोर सा हो रहा है, सैचुरेशन सा हो रहा है, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप उस समय नई चीज़ पढ़ें। नया चीज़ कैसे, बहुत नया तो चले मत जाना। नए का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी तो आप पढ़ रहे हो। नए का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रखे हैं बाबा आदिम के ज़माने के, तो अब क्या करो, उसको थोड़ा सा चेंज लाओ शेड्यूल में। चेंज क्या करना है आपको, अभी जो शेड्यूल में चेंज आया है वो बहुत ज़्यादा ईयर का नहीं आया है, तो 5 साल के करो अभी। कौन कौन से, बैक में जाओ, पहले 22 का करो सॉल्व, पूरा पेपर है ना, फिर 21 का करो, फिर 20 का करो, 19 का करो, 18 का करो। क्योंकि जो भी ये चेंजेस आए, जैसे मान लीजिए अब क्या हो गया है, पहले एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहते थे, आपको पता है। अब क्या हो गया क्वेश्चन का, असर्शन रीजन है, मैचिंग है, क्योंकि ये जो एआर वगैरह क्वेश्चन आते थे वो एम्स के में पैटर्न में आते थे। अब क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं कि एम्स का एडमिशन ही नीट के थ्रू होता है, तो ये भी अब आने लगे। और इससे क्या होता है बेसिकली कि अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेप्थ तक होगा तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उस क्वेश्चन के लिए। तो प्रैक्टिस आप जब भी कर रहे हो, मतलब अब पैटर्न बहुत बदल गया, ध्यान रखना। पहले का नहीं है कि जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा कि अरे मैं 90 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था सर, या 2000 के कर रहा था, नहीं नहीं, अब बहुत थोड़ा सा चेंज हो गया है पैटर्न। पैटर्न के हिसाब से थोड़ा रिवर्स में गियर मारो। पहले आपने यूं मारा होगा, अब थोड़ा रिवर्स में मारना, मतलब उल्टा चलना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। उसके बाद कोशिश ये करो कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक की हो सके तो एक एक लाइन रीडिंग कर लो, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी लिख लो, ठीक है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपने मेरी बात सुनी तो डेफिनेटली ये 600 से प्लस बहुत अच्छा कर लोगे। देखो क्या करना है, पूरे दिन एक बार चैप्टर मतलब रिवाइज किया, मान लो आप कहीं क्लास में जुड़े हुए हो तो क्लासेस आपने ली, उसके बाद फिर दोबारा अपना रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद कोशिश ये करनी है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर देने, समझ रहे हो। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो एक साथ वहाँ कुछ ऐसा नया नहीं करने वाले। आपको टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको आता तो है लेकिन पता लगा कि 3 घंटे 20 मिनट की जगह वो लगा रहे हैं 4 घंटे। और दूसरी वाली बात एक और बता दूं, जब तक कोई बच्चा टेस्ट नहीं देगा, फुल लेंथ टेस्ट नहीं देगा, तब तक उसे पता नहीं लगेगा कि भाई मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो जो बच्चे यहाँ YVS इंस्टीट्यूट के हैं उनसे तो मैं कहता ही रहता हूँ कि भैया कम से कम अब आपका जो 6 वाला टेस्ट हो चुका है, अभी 15 टेस्ट और बाकी हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ। दूसरी वाली बात, अगर मान लो कोई बच्चा मुझे यूट्यूब पे देख रहा है, सुन रहा है, तो उसके लिए भी कहना चाह रहा हूँ कि भैया आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। पर 100 टेस्ट पेपर है यहाँ पे फुल लेंथ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपने जहाँ से कोचिंग ली है आप वहाँ पे कर रहे हो तो उनसे भी कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टेस्ट लो। और एक और चीज़ बता दूं, देखो अब 1 मंथ है, कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि कम से कम 15 टेस्ट तो और हों आपके, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आएंगे, उतना ही आपका माइंड एक बार और ओपन होगा उन क्वेश्चंस के थ्रू कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे उनको अटेम्प्ट करें, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन में लगे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा बोलूँगा कि देखो भैया ऑनलाइन जो आप टेस्ट दे रहे हो ना, हल्का सा उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि देखिए जितने बार भी प्रैक्टिसनर हुए हैं वो क्या कहते हैं कि जैसी हमें प्रैक्टिस कराई जाएगी हम उसके अकॉर्डिंग ही अच्छा कर पाएंगे। अब मान लो आप ये प्रैक्टिस किए हो तो ये CVT में तो काम चलेगा कि ये ठीक है, लेकिन ये होता है ऑफलाइन, पेन पेंसिल वाला, गोले करने वाला, समझ रहे हो। तो गोला भरना पड़ता है इसमें, तो गोले की प्रैक्टिस पहले कर लो, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जैसे पेपर जिस मोड में होगा, अगर उसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है पहले से ही, तो एक अंदर तो कॉन्फिडेंस रहेगा भाई मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और दूसरी वाली बात है क्या है कि जो गलतियां होंगी उनसे बचोगे, समझ रहे हो। मैं एक दो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर जो क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज करनी है लेकिन आपने तो 100 रुपये का टेस्ट रख रखा है। मैंने कहा भाई बिल्कुल रख रखा है, हमारी तो कॉस्टली होती है क्योंकि हमारा अपने खर्चे होते हैं बहुत सारे, हमारा अपना सिस्टम है, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है मैंने तो ऑनलाइन ले रखी है, 100 रुपये की पूरी टेस्ट सीरीज है। मैंने कहा तूने बहुत अच्छा काम कर रखा है, आगे यही काम करता रहे। तो ऐसे बच्चे उनके लिए फिर बता रहा हूँ कि भैया ये ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाला, आपको ऑफलाइन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ जहाँ से आपने कोचिंग की है वहाँ के टीचरों से आप जुड़े रहो। दूसरी वाली बात है कि आपको डाउट आएंगे, ध्यान रखना जब आप रिवाइज करोगे तो बहुत सारे डाउट आएंगे, ऐसा क्यों हुआ। कुछ बच्चे तो जब क्या होता है कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, कई बार थोड़ा सा देखो हर कोई ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे और सबसे गलतियाँ होती हैं। वहाँ पेपर बना रहे होते हैं 50 लोग, उनसे ही मिस्टेक हो रही होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है, कुछ बच्चों को क्या है कि किसी का ऑर्डर उन्होंने रॉन्ग लिख लिया है ना, ये समझ में नहीं आया, तो जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट दूसरा काम कर रहा है, वहाँ डाउट आ रहा है उसको, तो अपने टीचरों से जुड़े रहो, डाउट पूछते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और तो और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा आपका डर दूर होगा। क्यों, टेस्ट भी दोगे तो रिवीजन करके दोगे। एक टेस्ट में मान लीजिए कम नंबर आए, अब आपको लगेगा यार बहुत अच्छे नंबर बढ़ाने अगले टेस्ट में, फिर आप टेस्ट दे करके देखोगे, फिर आपको लगेगा बढ़ाएंगे नंबर वहाँ डेफिनेटली, फिर आप करोगे। तो इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज करना है, ठीक है। और एक शेड्यूल इस तरीके से मेंटेन करना है ताकि ईच सब्जेक्ट को टाइम मिल सके, ठीक है। कोशिश करिए हर सब्जेक्ट को एक इक्वलिटी टाइम दे सको और इक्वल टाइम में उसको डिवाइड करके पढ़ सको, ठीक है। 24 आवर्स हैं, अगर मान लीजिए आप 18 आवर्स भी अपना शेड्यूल बना लेते हो, या आवर्स में तो इसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है, ध्यान रखना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ रहा है 12 घंटे भी बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन बीच बीच में ब्रेक जरूर लेना है, ठीक है। मतलब जो भी आपका शौक है वो 5 मिनट के लिए, यानी कि रील ढूंढने लग गए, ठीक है। और सोशल साइट से थोड़ा सा दूर रहो अभी के लिए। जितना आप दूर रहोगे, देखो जैसे जैसे पेपर आता है तो हमारी चीज़ें क्या होती हैं, कई बार मान लीजिए आप कोई चीज़ देखने लग गए, फेसबुक आपके फ़ोन में है, आप थोड़ा सा यूँ चलाने लग गए तो वो पता नहीं लगेगा आधे घंटे कब निकल गया।
हर किसी की बात बता रहा हूँ, चाहे मेरी बात है चाहे किसी की है। मैं तो बहुत कम रहता हूँ जुड़ा हुआ सोशल पे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया नहीं, यूँ चिड़िया देख रहे हैं तो चिड़िया ही उड़ जाती है कई बार। तो इस चिड़िया उड़ाने को अभी के लिए बंद करना है, सोशल साइट से बंद करना है, थोड़ा सा लोगों से बचना है, आइसोलेट रहना है, आइसोलेट रह करके अपनी तैयारी करनी है। अगर आप लोग इन बातों को ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो नीट के अंदर। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना पालें। ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है नहीं नहीं मैं तो डायरेक्ट वहाँ टेस्ट दूंगा या टेस्ट दूंगी, ये इसको ओवर कॉन्फिडेंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमें पीछे की तरफ खिसका देता है, उसमें हमें बिल्कुल कतई नहीं जाना है, ठीक है। और मुझे मालूम है आप लोग बहुत सारे बच्चे यूनिक हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। अपने लेवल से सारे बच्चे लगे हुए हैं, मैं तो देखता रहता हूँ सुबह से शाम तक, अपने यहाँ पे आते हैं बेचारे बच्चे जो है अपना लगे हुए हैं, हर कोई बच्चे को देखता हूँ, टेंशन सबसे ज़्यादा है सबको। तो टेंशन नहीं लेनी है, इधर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, टेस्ट पेपर रेगुलर देते रहना है, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टाइप भी कर सकते हो, हाँ कमेंट्स तो ऑफ कर रखें, ऑफ ही रहने दो अभी। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।